रिजल्टेंट फोर्स का भी डायरेक्शन उधर ही आएगा। क्लियर? केस नंबर 3 जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए कि एक बॉडी है, इस बॉडी पे मान लीजिए ऊपर की तरफ फोर्स F1 लगा और इधर F2 लगा। मतलब एक बॉडी है, एक बॉडी पे ऊपर की तरफ F1 फोर्स लगा और इधर F2 लगा। क्लियर? ये फोर्स बड़ा हो या छोटा हो डजंट मैटर, बराबर में भी दोनों फोर्स हो सकता है, बड़ा छोटा भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी सिंपली अब ना फोर्स ना पैरेलल में ना लग रहा है, ना एंटी ना अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। अब कुछ ऐसा लग रहा है, F1 उधर लग रहा है, F2 उधर लग रहा है। ये दोनों फोर्स बराबर भी हो सकता है, दोनों बराबर भी नहीं हो सकता है। अब ऐसे केस में हम रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन किधर लेंगे? तो पहली बात तो मैग्नीट्यूड यहाँ पर अगर निकालना है तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकालने के लिए रिजल्टेंट फोर्स का कैसे करते थे याद करो। इन दोनों के बीच में जो एंगल होता था, मान लो यहाँ पे कितना एंगल है, थीटा कितना है, 90 डिग्री है। क्या है? 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री केस में रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालते थे? ऐसे F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। थीटा कितना है? 90 डिग्री। अब ये वाला पोर्शन क्या हो जाता था? 0। याद करो, तो भूल गया सब? समझ के पढ़ोगे तो नहीं भूलोगे, डायरेक्ट रटोगे तो भूल जाओगे। याद है? तो ये कैसे निकालते थे? यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालते थे। अब किस केस में रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखना कि इन दोनों के बीच में, सॉरी, इन दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड आया कितना है। अब डायरेक्शन किधर आएगा? तो डायरेक्शन के लिए माइंड में सेट कर लेंगे कि जब ऐसे रहे और दोनों के बीच में कुछ एंगल रहे फोर्स के बीच में, तो जो रिजल्टेंट फोर्स का जो डायरेक्शन होगा इन दोनों फोर्स के कहीं न कहीं बीच में होगा। कहने का मतलब ध्यान से देखेंगे आप लोग, या तो इधर हो सकता है, या तो इधर हो सकता है, या तो इधर हो सकता है। फिलहाल के लिए यानी कि सिंपली बोल सकते हैं कि अगर दो फोर्सेस है, अब दो फोर्सेस के बीच में अगर एंगल बन रहा है, कुछ भी एंगल बन रहा है, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, जो भी, उन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा उसका जो डायरेक्शन होगा उन दोनों फोर्स के बीच में ही होगा, उन दोनों फोर्स के बीच में होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मान लीजिए ये फोर्स है F1 और ये फोर्स है F2, ध्यान से देखेंगे इन दोनों के बीच का एंगल क्या है? थीटा है। इन दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। यस या नो? ये क्या हो जाएगा? दोनों फोर्स का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड हो जाएगा। बट डायरेक्शन किधर होगा? तो डायरेक्शन के लिए इन दोनों फोर्स के बीच में ही कहीं ना कहीं डायरेक्शन होगा। यानी कि या तो इधर हो सकता है, या 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 इधर हो सकता है, बट लाई करेगा तो इन दोनों के बीच में ही लाई करेगा। कलर पड़ दिया, सब बर्बाद हो गया ना, चलो कोई नहीं। यानी कि इन दोनों के बीच में ही रिजल्टेंट फोर्स लाई करेगा। या तो ये कर सकता है, या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है, या तो ये, या बट इन दोनों के बीच में ही एग्जिस्ट करेगा। ये समझ लें। जब 11th में जाएंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि बीच में क्यों लाई करता था। अभी अगर मैं आपको बताऊंगा कि बीच में क्यों लाई करता है तो ऊपर से चला जाएगा। धीरे 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 जब हम लोग और आगे बढ़ेंगे, जब कंपोनेंट ऑफ फोर्स आपको बताऊंगा, जो नहीं पढ़ने पर बताऊंगा आपको, तो उसमें आपको यहाँ पे समझा दूंगा कि बीच में क्यों लाई करता है। बट फिलहाल के लिए माइंड में आपको सेट करना है कि इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा रिजल्टेंट का, ये होगा। डायरेक्शन क्या होगा रिजल्टेंट का, इन दोनों के बीच में ही कहीं होगा। क्लियर? तो अब इसी का एग्जांपल लेकर समझेंगे हम लोग। क्लियर? एग्जांपल से इसको समझेंगे। इसको हम लोग एग्जांपल से समझेंगे। देखिए आप लोग कैसे। एग्जांपल नंबर 1, जैसे मान लीजिए एक बॉडी है,
इस बॉडी पे मान लीजिए इधर 3 न्यूटन फोर्स लगा है और ऊपर की तरफ 4 न्यूटन लगा है। अब इन दोनों के बीच का एंगल कितना दिख रहा है आपको? थीटा 90 डिग्री दिख रहा है। अब इन दोनों फोर्स का क्या करेंगे? रिजल्टेंट निकालेंगे। क्या करेंगे? रिजल्टेंट। तो रूट ओवर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। हमने क्यों किया? क्योंकि दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, दैट्स व्हाई हम लोग सीधा क्या करेंगे? दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू? F1 हाउ मच? 3 का स्क्वायर, F2 4 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा? 9 प्लस 16 25 यानी कि 5 न्यूटन। यानी कि यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स क्या आया? 5 न्यूटन। यानी कि दोनों फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड हाउ मच? 5 न्यूटन है। बट इस रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? तो डायरेक्शन हमने अभी बताया कि अगर दो फोर्सेस के बीच में अगर कुछ एंगल बन रहा है, चाहे 10 हो, 20 हो, 50 हो, 60 हो, 70 जो भी हो, तो रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन दोनों फोर्स के बीच में ही लाई करेगा। क्लियर? तो इन दोनों फोर्स के बीच में एंगल बन रहा है। अगर एंगल बन रहा है तो जो रिजल्टेंट फोर्स आया है उसका जो डायरेक्शन होगा इन दोनों के बीच में ही होगा। ये रहा रिजल्टेंट फोर्स जो कि कितना आया? 5 न्यूटन आया। ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएंगे हम लोग, उस पर बात करेंगे इसका, है ना। एक और एग्जाम्पल, जब तक ना समझेंगे तब तक एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए एक बॉडी है और इस बॉडी पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है। हम यही फोर्स लेंगे बार बार क्योंकि आसानी से कैलकुलेशन हो जाएगा है कि नहीं। और एक इधर फोर्स लग रहा है F2 4 न्यूटन। अब इस केस में अगर रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे तो फिर से वही क्या हो जाएगा? F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर कितना आएगा? 5 न्यूटन ही आएगा। फिर से अगर इसको सोल्व करेंगे इस फॉर्मूले से तो 5 न्यूटन रिजल्टेंट आएगा। अब रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन बताना है, तो इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है। अगर एंगल बन रहा है तो इन दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा उसका डायरेक्शन इन दोनों के बीच में ही होगा। बात समझ में आया? केस नंबर 3 समझ में आया? कि एक और एग्जाम्पल ले लूं। चलो एक और एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 3। बॉडी वही, फोर्स वही, बट अलग अलग फोर्स। इधर लगा दो F1 3 न्यूटन, इधर लगा दो F2 4 न्यूटन। अब इस केस में रिजल्टेंट क्या आएगा? 5 न्यूटन ही आएगा। यस, अभी हमने की निकाला है क्योंकि अगर इन दोनों के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री बन रहा है तो दोनों का स्क्वायर करके अगर रूट करेंगे तो 5 न्यूटन आएगा। अब इस केस में रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? दोनों के बीच में एंगल बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, जो भी एंगल तो बन रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन दोनों के बीच में होगा। यानी कि केस 3 में सिर्फ एक चीज ध्यान रखना है। क्या? दो फोर्स है, दोनों के बीच में एंगल बन रहा है। रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए फॉर्मूला पता है। एंगल जो भी एंगल के जगह पर रख दीजिए, डायरेक्शन के लिए उन दोनों के बीच में ही कहीं ना कहीं लाई करेगा। जैसे देखिए इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। क्लियर? अब कुछ ना डिफिकल्ट एग्जांपल लेते हैं इसको और अच्छे से समझने के लिए, जो लास्ट टाइम आपको क्वेश्चन भी दिए थे, है कि नहीं। जैसे मान लीजिए ये बॉडी है, एग्जांपल नंबर 4। ये बॉडी है और इस बॉडी पे नीचे की तरफ मान लीजिए F1 नीचे की तरफ, वर्टिकली नीचे की तरफ 5 न्यूटन लग रहा है और ऊपर की तरफ मान लीजिए F2 2 न्यूटन लग रहा है। इधर मान लीजिए इस डायरेक्शन में इस बॉडी पे लग रहा है F3 लग रहा है 6 न्यूटन और इधर लग रहा है F4 3 न्यूटन, सॉरी 2 न्यूटन। याद करो ऐसा दिए थे ना। गुड। एक बॉडी है और इस बॉडी पे ऊपर की तरफ 2 न्यूटन, नीचे की तरफ 5 न्यूटन,
इधर लग रहा है 6 न्यूटन और इधर लग रहा है 2 न्यूटन। तो पहले तो हम इसमें रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं, उसके बाद हम लोग डायरेक्शन देखते हैं, है ना। लास्ट टाइम में जो बनाया था बहुत सारा बच्चा गलत बनाया था, अब उसका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए रिजल्टेंट बनाते हैं। पहले जो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लगा है उसका हम टोटल निकालते हैं। फिर जो ये हॉरिजॉन्टल, देखिए वर्टिकल इसको बोलते हैं और हॉरिजॉन्टल इसको बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्सेस लगा है हम उसका पहले रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, फिर जो वर्टिकल लगा है उसका रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, उसके बाद दोनों का रिजल्टेंट निकाल देंगे। देखिए ध्यान से, ये फोर्स और ये फोर्स यानी कि F3 और F4 दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। दोनों क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में। तो इन दोनों फोर्सेस का इस बॉडी पे रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। तो ये काम करते हैं, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है तो फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन FH। यहां से देखिए क्या कर रहे हैं कि ये दोनों फोर्सेस जो लगा है F4 और F3 ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो टोटल फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या होगा? FH यानी कि फोर्स इन हॉरिजॉन्टल, H4 हॉरिजॉन्टल क्या हो जाएगा? बड़ा कौन है? F3 है, F4 छोटा है, तो F3 माइनस F4। अपोजिट डायरेक्शन में दैट्स व्हाई माइनस कर रहा हूं, 6 माइनस 2 यानी कि 4 न्यूटन FH। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये फोर्स, इन दोनों फोर्स का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स है। ध्यान से सुनेंगे, F4 F3 जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में लगा है, इन दोनों फोर्स का ये एक एज जो कि हॉरिजॉन्टल डिनोट कर रहा है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिजल्टेंट है इन दोनों फोर्स का। ठीक है? अगर मैं इस फोर्स का डायरेक्शन आपसे पूछूं तो किधर होगा, तो उसके लिए मैं बता दूं कि जो बड़ा होगा इन दोनों में उसी की तरफ। तो F3 क्या है? F4 से बड़ा है, तो इसका जो डायरेक्शन होगा F3 की तरफ होगा, यानी कि FH का जो डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि F3 जो है F4 से बड़ा है। दैट्स व्हाई ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्स निकाले हैं टोटल, उसका डायरेक्शन इधर ही होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, अब वर्टिकल की बात करते हैं। अब हम लोग वर्टिकल की बात करते हैं, तो फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स, इन दोनों फोर्स में से सबसे बड़ा फोर्स कौन है? F1 है, ये F2 है। तो ये बड़ा फोर्स है F1 और F2 छोटा है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेक्स्ट फोर्स क्या हो जाएगा? F1 माइनस F2। ये क्या हो जाएगा? 5 और ये हो जाएगा 2 यानी कि 3 न्यूटन। यानी कि F1 और F2 जो वर्टिकल डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में लगा है, इन दोनों का नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में कितना है? 3 न्यूटन है। यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में टोटल या रिजल्टेंट फोर्स कितना है? 3 न्यूटन। अब इसका डायरेक्शन की बात करना है, किसका डायरेक्शन किधर होगा? अब तो इन दोनों फोर्स में जो बड़ा होगा उसी की तरफ, F1 बड़ा है F2 से, तो F1 की तरफ इसका डायरेक्शन होगा, यानी कि FB का डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा 3 न्यूटन। यानी कि FB का डायरेक्शन नीचे की तरफ, मैग्नीट्यूड कितना? 3 न्यूटन। अब फाइनल डायग्राम बनाते हैं, ठीक है? ध्यान से देखिएगा इसका, टेंशन मत लीजिए। एक और एग्जांपल लेंगे इसका। FB किधर आया? नीचे आया, कितना? 3 न्यूटन। और FH कितना आया? इस डायरेक्शन में 4 न्यूटन। अब देखिए जो 4 फोर्सेस लगा था इस बॉडी पे टोटल, एक लगा था F1 F2 F3 F4, ये 4 फोर्स को हम रिड्यूस करके, कम करके 2 फोर्स कर दिए, एक और ये दोनों। अभी दोनों के बीच का एंगल बताइए कितना है? 90 डिग्री है। कितना है? 90 डिग्री है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा? देखिएगा रिजल्टेंट फोर्स FB का स्क्वायर प्लस FH का स्क्वायर। 90 की वजह से बाकी टर्म खत्म हो गया। ये कितना? 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? 25 इक्वल टू 5 न्यूटन। यानी कि इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट कितना आ गया? 5 न्यूटन।
या इन शॉर्ट ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये पूरे फोर्स का इस बॉडी पे रिजल्टिंग फोर्स कितना आया, 5 न्यूटन है। वो कैसे निकाले, बात समझ में आया? गुड। अब ये जो फोर्स आया रिजल्टिंग फोर्स, इस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा इस बॉडी पे? तो बताइए, इन दोनों फोर्स के बीच में एंगल बन रहा है। आइए जो रिजल्टेंट फोर्स आया अभी दोनों फोर्स से ही निकाले हैं, तो इन दोनों के बीच में अप्लाई करें, यानी कि जो रिजल्टेंट फोर्स आया है आर, वो आएगा 5 न्यूटन इस डायरेक्शन। नहीं समझ में आया सर, एक और एग्जांपल ले लिया जाए, एक और एग्जांपल। ग्रीन कलर थोड़ा सा खराब होता है। एग्जाम्पल नंबर कौन था, जो भी था एग्जाम्पल ले लीजिएगा। ध्यान से देखिएगा मैं कैसे बना रहा हूं, फिर से देखिएगा आप लोग। F1 6 न्यूटन, और ये आपको कर दे रहा हूं F2 3 न्यूटन, F4 कर दे रहा हूं आपको 2 न्यूटन, और F3 इसको कर दे रहा हूं आपको 2 3 6 न्यूटन। हाँ, एक बॉडी है, इस बॉडी पे 4 टोटल फोर्स लगा है, F1 F2 F3 F4, और चारों डायरेक्शन दिख रहा है। अब इस केस में हमको इस बॉडी पे रिजल्टेंट फोर्स निकालना है और रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन बताना है। क्लियर? तो देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। पहले क्या करेंगे, जो हॉरिजॉन्टल फोर्स जो लगा है, हॉरिजॉन्टल फोर्स में हम टोटल फोर्स निकालेंगे। जो वर्टिकल फोर्स लगा है, वर्टिकल में हम टोटल फोर्स निकालेंगे। फिर दोनों फोर्स लगेगा, उसका फिर रिजल्टेंट निकाल देंगे, तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखिए निकालते हैं, FH हॉरिजॉन्टल, F1 F2, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो बड़ा में से छोटा F1 माइनस F2, और 6 माइनस 3 यानी कि 3 न्यूटन। अब ये 3 न्यूटन हॉरिजॉन्टल फोर्स आया है इधर। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो जो बड़ा होगा F1 F2 में उसी के तरफ। तो F1 बड़ा है F2 से, तो FH का डायरेक्शन किधर जाएगा, F1 की तरफ। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। नाउ वर्टिकल में आते हैं, तो वर्टिकल में भी देखिए 2 फोर्सेस लगा है, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। तो बड़ा कौन है, F3 है, F4 क्या छोटा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, F3 माइनस F4, 6 माइनस 2 यानी कि 4 न्यूटन। अब ये 4 न्यूटन जो आया है, वर्टिकल फोर्स आया वर्टिकल डायरेक्शन में, इसका डायरेक्शन किधर होगा, इन दोनों फोर्स में से जो बड़ा होगा, तो ये बड़ा है तो F भी किधर हो जाएगा, ऊपर हो गया कितना, 4 न्यूटन। अब एक काम करते हैं, इसको एक नया डायग्राम बना देते हैं। इसको F भी ऊपर लगा कितना, 4 न्यूटन, FH कितना लगा, 3 न्यूटन। इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट फोर्स हाउ मच, FH या FB का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि फिर से 5 न्यूटन आया। ऐसा एग्जांपल ले रहा हूं जो कि बहुत आसान रहता है। 5 न्यूटन आया। अब ये रिजल्टेंट फोर्स जो आया इन दोनों का आया है, यानी कि इसका जो डायरेक्शन होगा इन दोनों के बीच में ही होगा, यानी कि इधर होगा। ये फोर्स जो आया है रिजल्टेंट फोर्स है, ये 4 जो बॉडी पे लगा है 4 फोर्स उसका, और उसका डायरेक्शन किधर है। बात तो समझ में आ गया, अच्छे से क्लियर हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। मान लीजिए एक बॉडी है, इस बॉडी पे F1 8 न्यूटन नीचे की तरफ लग रहा है, F2 ऊपर की तरफ 4 न्यूटन, F3 2 न्यूटन इधर लग रहा है, F4 1 न्यूटन इधर की तरफ लग रहा है।
इस पे अब रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिजल्टेंट निकालेंगे टोटल फोर्स, फिर वर्टिकल डायरेक्शन में टोटल फोर्स निकालेंगे। तो चलिए वन बाय वन निकालते हैं। तो वर्टिकल डायरेक्शन में निकालिए या पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में निकालें। तो हम एक काम करते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन पहले निकालते हैं। वर्टिकल डायरेक्शन में F1 है और F2 है, ये दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है। तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, बट बड़ा में से छोटा। बड़ा कौन सा है, F1 है। यहाँ पे F1 माइनस F2, F1 8 न्यूटन माइनस 4 यानी कि 4, FB हो गया 4 मीटर। अब ये FB का डायरेक्शन क्या होगा, ये FB का डायरेक्शन क्या होगा, तो सिंपल सर ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसमें से जो बड़ा होगा उसी की तरफ डायरेक्शन होगा। F1 F2 से बड़ा है, तो F1 जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में FB का डायरेक्शन होगा, यानी कि FB का डायरेक्शन किधर होगा, नीचे की तरफ। कितना, 4 मीटर। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड। अब आते हैं हॉरिजॉन्टल केस में। हॉरिजॉन्टल केस में F3 और F4 लगा है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, यानी कि हॉरिजॉन्टल फोर्स, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो टोटल फोर्स है FH। अब ये फोर्स और ये फोर्स दोनों एक ही डायरेक्शन में है, दोनों एक ही डायरेक्शन में। अब जब दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो दोनों को क्या कर देंगे, सीधा ऐड कर देंगे, यानी कि F3 प्लस F4 यानी कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1 यानी कि 3। क्लियर। अभी FH का डायरेक्शन क्या होगा, FH का डायरेक्शन किधर होगा, तो सर सिंपल ये दोनों फोर्स का डायरेक्शन एक ही तरफ है। तो याद रखिएगा, अगर कोई बॉडी पे अगर जो भी फोर्सेस, सारे फोर्सेस अगर एक ही तरफ लग रहा है, तो सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट का भी डायरेक्शन उसी के तरफ होगा। अगर एक बॉडी पे 10 फोर्स लग रहा है, 15 फोर्स लग रहा है, 2 फोर्स लग रहा है, और सारे फोर्स का एक ही तरफ डायरेक्शन है, तो सारे फोर्स का रिजल्टेंट का भी डायरेक्शन उसी तरफ होगा। अब ये दो फोर्स जो लगा है, ये दोनों फोर्स का डायरेक्शन एक ही तरफ है, तो इन दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा, टोटल फोर्स होगा, इसका भी डायरेक्शन इधर ही होगा। इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट क्या है, FH है, तो इसका भी डायरेक्शन इधर ही होगा। नहीं समझ में आया FH कितना आया, 3 मीटर। क्लियर हो गया। अब फिगर को थोड़ा सा हम अलग बनाते हैं। तो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या लगा है, FB जो कि 4 न्यूटन है, एंड इधर 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 कौन सा फोर्स लगा है, FH 3 न्यूटन। अब यहाँ पे आपको एक चीज समझाना चाहता हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम बढ़िया समझिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मैं रुक जा रहा हूं थोड़ी देर के लिए। क्लियर है, थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे रुक जा रहा हूं। क्यों रुक रहा हूं, बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, ध्यान सुनिएगा जो मैं बता रहा हूं। ये जो एरो बनाया हुआ है, एरो का मतलब समझा देता हूं उसके बाद। जैसे मान लीजिए ये एरो है, ये एरो का मेन काम क्या है, ये एरो एक्चुअली डायरेक्शन बताने का काम करता है। देखिए कैसे, ये जो टेल जो है, जो पूंछ कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पूंछ, ये एक्चुअली इनिशियल पॉइंट को भी रिप्रेजेंट करता है, स्टार्टिंग पॉइंट या इनिशियल बोल सकते हैं, या स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि स्टार्ट कहां से कर रहा है, यहां से, यहां से। ये जो हेड जो है, ये एक्चुअली हेड जो होता है, ये एक्चुअली डायरेक्शन को बताता है, डायरेक्शन को बताता है। एग्जांपल मैं दे रहा हूं कैसे। जैसे मान लीजिए मैं बोला कि एक बॉडी है और इस बॉडी पे फोर्स इधर लग रहा है, किधर लग रहा है, इधर। तो मैं बोला कि यहाँ देखिए, पकड़ा यहां से और इधर खींचा। तो देखिए क्या बताना चाह रहा है कि बॉडी यहां से स्टार्ट हो रहा है फोर्स लगना और इधर लग रहा है। कहने का मतलब ये एरो हेड क्या बता रहा है कि फोर्स इधर से लगना स्टार्ट हुआ है, किधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में, ऐसे। तो फोर्स इधर लग रहा है कि नहीं, इधर कौन बता रहा है, ये बता रहा है, ये हेड जो बता रहा है कि फोर्स इधर लग रहा है, बट स्टार्टिंग कहां दिखा रहा है, ये बता रहा है स्टार्ट। क्लियर हुआ, बात समझ रहे हैं। एरो का काम क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एरो बहुत बनाएंगे हम फिजिक्स में, हर जगह एरो बनाएंगे।
इधर लग रहा है, उधर लग रहा है, इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, बहुत बनाएंगे तो बात नहीं समझ में आएगा आपको। जैसे मैं बता दे रहा हूँ कि ये जो हेड, जो टेल जो होता है स्टार्टिंग और इनिशियल को दिखाता है, और ये हेड जो है वो डायरेक्शन बताता है कि किस डायरेक्शन में। अगर मान लीजिए अगर इधर लगा है मतलब इधर लग रहा है, अगर इधर लगा है यानी ऊपर की तरफ लग रहा है, अगर इधर लगा है तो इधर की तरफ। क्लियर? और ये स्टार्टिंग यानी जहां से लग रहा है। क्लियर? ये याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। अब इसका यूज करेंगे आगे। देखिए हमने अभी एक रिजल्टेंट का फॉर्मूला बताया था। जैसे मान लीजिए कोई एक फोर्स F1 इधर लगा है, इधर, और ये फोर्स F1 जो है एरो हेड दिखा रहा है इधर की तरफ। स्टार्ट कहां से हुआ है? यहां से। एक और फोर्स है जो यहीं से स्टार्ट हुआ है बट इधर लगा है, इधर F2। ये एरो बता रहा है F2 को जो कि इधर लगा है। स्टार्ट कहां से हुआ F2? इस पॉइंट से। F1 इधर लग रहा है, जहां से स्टार्ट हुआ यहां से। दोनों का एंगल बीच कितना है? थीटा। इन दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट निकाले थे तो क्या आया था याद करो, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। हम इतना बार लिख चुके हैं कि आपको अब याद हो जाना चाहिए शायद, है ना। ये वाला प्रैक्टिस ज्यादा जरूरत है। अब इन दोनों का बीच का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा यानी F1 और F2 का जो रिजल्टेंट होगा यानी R, इसका जो डायरेक्शन होगा दोनों के बीच नहीं होगा कहीं। अभी हमने थोड़ा देर पहले डिस्कस किया। बट यहाँ पे एक चीज आपको नोटिस करना है कि दोनों फोर्स स्टार्ट कहां से कर रहा है? एक ही पॉइंट से, यानी दोनों फोर्स का जो एरो बना हुआ है वो दोनों एरो का टेल पॉइंट एक ही पॉइंट से स्टार्ट हुआ है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे जाके यहाँ पे इसका नाम आएगा, अभी नाम आपको नहीं बोलूंगा, हम उसका नाम नहीं बोलूंगा, आगे जाके नाम होगा, क्योंकि अभी हम बस सिर्फ सिखाना चाह रहे हैं। जब सिर्फ जाएंगे तो सब नाम बताना शुरू कर दूंगा मैं। तो अभी बोलूंगा कि जो फोर्स F1 है, ये जो एरो से दिखाया गया है उसका एरो का टेल यहां से, यानी कि फोर्स F1 यहां से स्टार्ट हुआ है, F2 फोर्स भी इसी जगह से स्टार्ट हुआ है, यानी दोनों फोर्स का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? सेम है। तभी जाके ये रिजल्टेंट फोर्स ये आया है और रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन दोनों के बीच में आया है। याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसी को ध्यान में यहां पर रखिए। क्लियर? अब मैं आपसे पूछता हूं जो FH जो है इसका स्टार्टिंग पॉइंट अगर फॉर एग्जांपल कि अगर मान लीजिए हम इसको खींच के पीछे कर देते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट हम दिखा दिए कि सर ये FH जो है यहां से लगा है फॉर एग्जांपल, तो FH का स्टार्टिंग पॉइंट यहां पे हो गया। अब मैं आपसे पूछूं कि AB का स्टार्टिंग पॉइंट क्या यहां पे है? स्टार्टिंग पॉइंट इधर दिख रहा है सर, देखे ना यहां पे ये स्टार्टिंग पॉइंट है। क्या ये स्टार्टिंग पॉइंट है? ये स्टार्टिंग पॉइंट है कि नहीं? क्या FH का और FB का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है? नहीं है सेम। तो क्या हम ये लगा सकते हैं? नहीं लगा पाएंगे, दिक्कत हो जाएगा। तो फिजिक्स में ना तरीका है, जब चीज फेल होना शुरू हो जाता है, नहीं लगना शुरू होता है तो कुछ करना हम लोग शुरू कर देते हैं। यहाँ पे AB फोर्स का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, इधर है कहीं, AB का यहाँ पे है। क्या दोनों का सेम पॉइंट पे है? नहीं। जबकि ये जो हम लोग लगाते हैं सेम पॉइंट पे केस में होता है, तो हम क्या करेंगे? इन दोनों पॉइंट को एक जगह कर देंगे। एक जगह कैसे करते हैं यही आपको सीखना है। अभी ये एग्जांपल लेने का मेरा मकसद यही था। तो क्या करेंगे? इस फोर्स को इसे धीरे धीरे शिफ्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? हम शिफ्ट कर देंगे, धीरे धीरे कर देंगे। और शिफ्ट जैसे ही कर देंगे इसको यहां से हटा देंगे। देखिए AB पहले भी इधर ही लग रहा था, अभी भी इधर लग रहा है, बट उसको क्या कर दिए हम? ऐसे शिफ्ट कर दिए हैं। हम शिफ्ट कर दिए हैं, कुछ कहीं नहीं, शिफ्ट कर दिए हैं। जब आगे जाके कोई अगर इंजीनियरिंग करोगे तो वहां पे इसको सारा चीज समझ में आएगा कि वैसा करते हैं। या 11th में पढ़ेंगे, मान लीजिए अगर हम पढ़ाते हैं तो आपको बता देंगे कि क्या होता है सब। बट अभी फिलहाल के लिए दिमाग में रखिए कि हम यहाँ पे शिफ्ट कर दिए। क्लियर? अब देखिए FB और FH का दोनों का सेम पॉइंट सेम हो गया, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो गया? सेम हो गया। अब दोनों का एंगल देखिए कितना है? 90 डिग्री है। अब दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? ये 4 है, ये 3 है, तो कितना हो जाएगा? 5 न्यूटन। इसमें लगा कर रखेंगे तो आ जाएगा आपका 5 न्यूटन। आप तो निकाल सकते हैं ना, वेरी गुड। अब इन दोनों के बीच में जो रिजल्टेंट होगा इन दोनों के बीच में ही कहीं ना कहीं होगा, यानी कि R, यानी कि 5 न्यूटन। बात समझ में आया? यानी कि इस बॉडी के रिजल्टेंट फोर्स कितना लगेगा? इधर लगेगा। क्लियर हो गया अच्छे से?
हाँ, एक और एग्जांपल ले लिया जाए। आखिरी एग्जांपल, ये बॉडी है, इस बॉडी पे इधर से लग रहा है F1 3 न्यूटन, और ये रहा आपका F2 1 न्यूटन, और नीचे की तरफ F3 3 न्यूटन। एक बॉडी है, उसके 3 फोर्सेस लग रहा है, एक F1 जो इधर लगा है, F2 जो नीचे की तरफ लगा है, F3 जो नीचे की तरफ लगा है। अब इस केस में रिजल्टेंट फोर्स निकालना है एंड रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, ठीक है, देखिएगा ध्यान से। ये हम क्या करते हैं, बार बार हम क्या करते हैं कि बॉडी के सेंटर पे लाइन को डॉटेड कर देते हैं। जब ग्रेविटेशन पढ़ाएंगे तो इसका इंपॉर्टेंट बताएंगे, तो फिलहाल के लिए अब इसको छोड़ दीजिए कि ये सब क्या करते हैं, डॉटेड क्यों बनाते हैं, बीच में सेंटर पॉइंट क्यों लेते हैं। ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, है ना। तो फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं, बॉडी का एक सेंटर चूज कर लेते हैं, उससे हम डॉटेड लाइन बना देते हैं। तो इस पर ध्यान मत दीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं। कैसे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स लगा है, F3। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिजल्टेंट की बात करें, FH वो किसके बराबर हो जाएगा, F1 के बराबर, यानी कि 3 न्यूटन। अभी सारा चीज सिखा दिया हूं, उसी का हम मिक्स करके क्वेश्चन टाइप कर रहे हैं, एग्जांपल लेके। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है जो कि F1 है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो टोटल या रिजल्टेंट फोर्स जो होगा FH वो F1 के बराबर होगा, यानी 3 न्यूटन के बराबर होगा। क्लियर। नाउ वर्टिकल डायरेक्शन में आते हैं, FB। वर्टिकल डायरेक्शन में दो फोर्स F3 और F2 दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, सम कर देंगे, F2 प्लस F3 क्या जाएगा 1 प्लस 3 यानी कि 4 न्यूटन, यानी कि FB कितना आया 4 न्यूटन। चलिए आप FH का और FB का डायरेक्शन देख लेते हैं। FH जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, अब FH कितना आया है 3 न्यूटन। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक ही फोर्स है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो रिजल्टेंट फोर्स जो आया है उसका डायरेक्शन F1 की तरफ होगा, मतलब इधर ही होगा। अभी सिखाया ना, यानी कि इस डायरेक्शन में सिर्फ और सिर्फ F1 लग रहा है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिजल्टेंट F1 ही होगा। रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, F1 ही होगा, बट डायरेक्शन क्या होगा, F1 की ही तरफ होगा, यानी कि F1 अगर इधर है तो हॉरिजॉन्टल भी इधर ही होगा। ठीक है। नाउ अब आते हैं वर्टिकल। वर्टिकल में देखिए दो फोर्सेस F3 और F2 दोनों एक ही डायरेक्शन में लगा है, तो दोनों का रिजल्टेंट जो आया है FB उसका भी नीचे की तरफ होगा FB। अब तो शायद आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है, आपको समझ गए, फटाफट कर लेंगे। अब इसका मेन डायग्राम बनाते हैं, फाइनल डायग्राम बनाते हैं। नीचे की तरफ क्या आया है FB 4 न्यूटन, यहां पे आपको नहीं दिखेगा, नीचे की तरफ क्या लगा है FB कितना 4 न्यूटन, एंड इधर कितना लगा है वो FH 3 न्यूटन। क्लियर। अब मैं आपसे पूछता हूं, यहाँ पे दोनों फोर्सेस जो इस बॉडी पे लगा है, क्या ये दोनों फोर्सेस का इनिशियल पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट देखिए इधर दिख रहा है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट इधर दिख रहा है। क्या दोनों फोर्सेस का FB और FH का दोनों का सेम पॉइंट है, ये दोनों का सेम पॉइंट इनिशियल सेम पॉइंट है, नहीं है। इसका इनिशियल पॉइंट इधर है, इसका इनिशियल पॉइंट इधर है, दोनों का सेम पॉइंट नहीं है, दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम पॉइंट पे नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको शिफ्ट कर देंगे इधर, इसको शिफ्ट कर देंगे इधर। देखिए कैसे शिफ्ट करते हैं,
इसको भी शिफ्ट कर देते हैं नीचे की तरफ, और जैसे शिफ्ट कर देंगे इसको हटा देंगे यहां से। अब देखिए दोनों फोर्स का स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो गया, हम शिफ्ट किए हैं। अब मत पूछना कि क्यों सर, क्यों किया, आपको पीछे बता दो, पिछले एग्जाम्पल में बता दिया। अब इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, रिजल्टेंट रूट ओवर एफ एच का स्क्वायर प्लस एफ डी का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर यानी कि 5 मीटर। इन दोनों का रिजल्टेंट कितना है 5 मीटर, यानी कि ये रहा दोनों के बीच में। क्लियर, बात समझ में आया? अगर यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स दिखाना होगा तो किधर दिखा देंगे? देखिए ये फोर्स इधर ऐसे दिख रहा है तो हम यहाँ पे दिखा देंगे, ठीक है ना। इस बॉडी में फाइनल जो रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन आया किधर ऐसे आया है ना, तो यहाँ पे ऐसे दिखा देंगे। समझ में आ गया अच्छे से?